अलग तरह से बोल रहे हैं ना, थोड़ा कुछ ऐड किया है, जैसे हम लोग जो मंगल आचरण एक्चुअली करते हैं, कुछ कुछ वर्ड उसमें नहीं है मत प्रभु जी। हाँ, एक्चुअली माता जी वो कुछ भागवतम के श्लोक है, कुछ ये जो एक था ना, वटस्य पत्रस्य पुटेशना यानम, हाँ हाँ, वो वो इसमें एक ऐड किया है ना प्रभु जी। हाँ, यस माता जी, यस। अच्छा, हरे प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। ठीक है। जगन तो ये जो जगन्नाथ का जी का एक श्लोक ऐड किया माता प्रभु जी। हाँ, जगन्नाथ का। माता जी, और आपने वो आपने वटस्य, लिखा है क्या माता जी? सेंड कर दीजिए ना ग्रुप में। बड़ी माता कृपा जी होगी कर आपकी। देते हैं हम लोग। यस, माता जी करेगी यस। ग्रुप में। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हाँ, माता जी भेज देंगे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो ये वटस्य पत्रस्य बहुत अच्छा, इसके ऊपर एक है, मैं बता सकता था, लेकिन ठीक है, अगर समय मिला तो बताऊंगा। ओके। बताइए प्रभु जी, अभी बताइए। अच्छा, बता दो। ठीक है, हम लोग ओके। क्या बोल रहे हैं आप? हाथ ऊपर किया है। हरे कृष्णा, कृष्णा सृष्टि माता जी। ओके, ठीक है। तो पिछली हाँ, अच्छा, वो वड्डा से पता एक्चुअली क्या है, जो माता होती है वो क्या सोचती है कि कृष्ण जो है, यशोदा मैया सोचती है शायद, या देवकी मैया सोचती है कि जो कृष्ण जो है वो इतने बड़े भगवान है, जो अनंत है, वो मेरे पेट में कैसे समा सकते हैं। उन्होंने बोला तो है कि मैं आपके आपके यहाँ पे पुत्र रूप में आऊँगा, लेकिन कृष्ण जो है वो इतने इतने बड़े हैं, विष्णु जो है इतने विस्तारित है, पूरे विश्व रूप जो है इनका इतने विस्तारित है, वो कैसे मेरे इतने से गर्भ में आ पाएंगे। फिर वो क्या सोचते हैं, फिर ये जो वटस्य पत्रस है ना, जब अभी ये जो वटस्य पत्रस जो है, ये भगवान कब आते हैं पता है? जब प्रलय हो जाता है ना, प्रलय हो जाने के बाद ये सारी जो सृष्टि है भगवान के पेट में आती है। ठीक है, ये सारी जो सृष्टि भगवान के पेट में होती है, और फिर ये कौन देखता है? मार्कंडे ऋषि जो होते हैं ना, मार्कंडे ऋषि, जिनकी आयु बहुत लंबी है, बहुत लंबी। तो मार्कंडे ऋषि ये देखते हैं कि इतना प्रलय होता है, वो डूब रहे हैं, वो तैर रहे हैं, वो बहते बहते जा रहे हैं, और वो क्या देखते हैं, सारी सारी सृष्टि जो है ना, जितने जितने भी ग्रह है, जितने भी लोग हैं, वो सारे क्या हो रहे हैं, भगवान के मुख में समाहित हो रहे हैं। नदियाँ, ये सब वो सब भगवान के मुख में समाहित हो रहे हैं। और वो क्या देखते हैं, ये भगवान के और वो भी भगवान के मुख में समा जाते हैं। और इतना सब होने के बाद वो खुद को बाहर से कैसे देखते हैं, वो देखते हैं कि भगवान छोटे से, इतना सब उनके अंदर गर्भ में पेट में जाने के बाद वो क्या कर रहे हैं, नन्हे से बालक बन के बैठे हैं। और एक वहाँ पे एक द्वीप होता है, या वही वो वट वृक्ष का पत्ता होता है ना, वटस्य पत्रस्य पुटेश यानम, इतने बड़े इतनी बड़ी बड़ी चीजें उनके अंदर समा रही है, लेकिन वो कैसे एक छोटे बच्चे बनकर, वो एक वट वृक्ष का जो पत्ता है उसके ऊपर बैठे हैं। अभी वट वृक्ष का पत्ता कितना ही होता है, तो भगवान कितने ही होंगे। तो यशोदा मैया क्या सोचती है कि भगवान इतने इतने अनंत होने के बावजूद भी मेरे पेट में कैसे समा सकते हैं। तो वो सोचती है कि अगर भगवान पूरी सृष्टि होने के बाद, पूरी सृष्टि का जो भी कार्यक्रम है वो होने के बाद, अगर उन्हें उनके पेट में पूरी सृष्टि समाने के बाद वो एक वट के वृक्ष वटस्य पत्र से पुटे शयानम, जो शयन करते हैं वो पत्र के, वो तो कितना छोटा सा है। तो इतने छोटे से भगवान मेरे गर्भ में तो आ ही सकते हैं। तो ऐसा वो अपने आप को दिलासा देती है। अब ये देवकी मैया है या यशोदा मैया है, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो ये सडन था, तो इसलिए तो ठीक है। मुकुंद करो दिवाचालम भंगम लगाए थे पादम हम श्री गुरु ब्रह्मानंद चैतन्येश्वर। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है इस सायंकालीन महाभारत कक्षा में। आप लोगों का बहुत उत्साह है कि आप हर शनिवार आते हैं। आप में दिखता है कि आप में श्रवण करने की बहुत लौल्यमता है, और कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति अगर करनी है तो उसके लिए कितना कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा आपको, कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। तत्रमपि लौल्यम मूल्यम एकलम, कृष्ण भक्ति रस भावता मति
क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम मूल्यम एकम जन्म सुकृति न लभ्यते, और ये जन्मों की सुकृति से लभ्य होता है ये जो कृष्ण कथा सुनने का जो लौल्यम है। ठीक है, तो इस संसार में बहुत सारी बातें होती है करने के लिए, तरह तरह की नॉनसेंस बातें करने के लिए होती है और जिसमें लोग रमते भी है। लेकिन अगर वही जीवात्मा एक कृष्ण के बारे में बार बार सुनकर सुनकर सुनते सुनते वो बोर नहीं होता, क्योंकि वो उसके उसके मन में लौल्यम होता है, उसके मन में एक जिज्ञासा होती है भगवान के लिए। ठीक है, तो हम अच्छा थोड़ी चर्चा कर लेते हैं पिछले पिछले सत्र में क्या हुआ था, उसके ऊपर थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन हम कर लेते हैं। तो क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि हालांकि हम लोमस ऋषि के साथ तो है, हम हम जा तो रहे हैं लेकिन ये हमें कुछ बता नहीं रहे हैं, थोड़ा साधु संत। एक्चुअली साधु साधु का साथ में होना सोने का अर्थ क्या है? साधु के साथ हम बैठकर कोई आलतू फालतू चीजें नहीं डिस्कस करेंगे, साधु के साथ केवल कृष्ण कथा होनी चाहिए, है ना। बोधयंता परस्परम, बोध बोध कराना चाहिए एक दूसरे के साथ भगवान का। तो वो पूछते हैं कि कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। मुझे कंफ्यूजन है पिछले सत्र में ये टॉपिक हुआ है कि नहीं हमारा, पिछले सत्र में कौन थे, कृपया बता सकते हैं? क्योंकि रिकॉर्डिंग का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो वो हुआ नहीं, रिकॉर्ड हुआ नहीं मेरा पिछला सेशन। तो उसमें ये रिकॉर्ड हुआ था क्या कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्या ये चीज़ रिकॉर्ड हुई थी? क्या ये चीज़ मैंने बताया था आपको? तो ये टॉपिक आज कर लेंगे। कौन था पिछले लेक्चर में? पिछले लेक्चर में संख्या एक्चुअली कम थी। हरे कृष्ण रेखा प्रभु जी, माता नहीं जी, हुआ था। नहीं हुआ था ना, ओके। तो क्या होता है, चलो ये अभी हम यहाँ से उठाते हैं हमारा जो गियर अप करते हैं हमारी गाड़ी को। ठीक है, तो क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज देख, अभी हालांकि हमने इतने चर्चा कर ली है कि युधिष्ठिर महाराज ने को बहुत सारी कथाएं सुनाई, पांडवों को बहुत सारी कथाएं सुनाई, जैसे च्यवन मुनि की हो गई, च्यवन मुनि उनके बारे में बताया। ठीक है, और कैसे वो महेंद्र पर्वत तक गए, महेंद्र पर्वत पे उन्हें इनके दर्शन हुए, कौन? परशुराम जी के। ठीक है, तो हम उसके पहले क्या हुआ था, इन्होंने युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि हालांकि हम एक साधु के साथ बैठे तो है, लेकिन हम वास्तविक साधु के साथ रहकर उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वास्तव में साधु के साथ रहने का अर्थ क्या है? वास्तव में साधु के साथ रहने का जो वास्तविक अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या होता है? अर्थ अर्थ मतलब पैसा। तो वास्तविक अर्थ जो है वो साधु के साथ रहने का वो क्या है? वास्तविक अर्थ है साधु के साथ रहने का कि साधु की जो वाणी है ना, भागवतम में दूसरा श्लोक है शायद, उसमें बोलते हैं ना कि ये जो शुक मुखात द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय, ये सुखदेव गोस्वामी का ये जो निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखात द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरवो मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। तो साधु जो है, साधु का वास्तविक अर्थ, साधु संघ का वास्तविक अर्थ जो कि भागवतम में बताया है सुखदेव गोस्वामी का, जो भागवतम का जो उच्चिष्ट है, जो कि एक ऐसा फल जो पूरा टपक रहा है, रस से टपक रहा है। भौतिक जगत के फल सड़ने के बाद टपकते हैं, लेकिन ये जो आध्यात्मिक जगत का फल है वो ऐसा टपक रहा है जो कि पूरा गलितम फलम, ऐसा गल रहा है उसका रस। तो ऐसा रस का पान किया सुखदेव गोस्वामी ने, तो उनका और सुखदेव गोस्वामी जी का जो उच्चिष्ट है वो हम पी रहे हैं। तो ऐसा भागवत में वर्णन है। तो वास्तव में साधु संघ का अर्थ क्या है? ठीक है, एक शॉर्ट में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, इसके अंदर कथा के अंदर कथा। ठीक है, ये याद रखना हम कहाँ पे हैं। तो कथा के अंदर कथा ऐसी है कि इसे देखिए, जैसे समझो एक श्लोक है, भागवत में ही है श्लोक वो, आई गेस। ऐसा अगर मैं आपको पूछूं कि इस जगत में वास्तव में अमृत कहाँ पाया जाता है, पूरी से आपको क्या लगता है? अमृत के लिए वो रस्सी खींचातानी हुई थी वासुकी को लेकर महेंद्र पर्वत से। तो क्या क्या था, अमृत का जो वास है, एक जो प्रगाढ़ पंडित थे ना, उनको पूछा गया कि वास्तव में अमृत का वास कहाँ होता है। ठीक है, वास्तव में अमृत का वास जो है वो कहाँ होता है, उनको पूछा गया। तो उन्होंने कुछ कुछ ने कहा, एक मिनट,
क्षारम शयन। हरे कृष्णा। तो उनको पूछा गया कि वास्तव में जो अमृत है वो कहाँ पाया जाता है? तो एक ने बोला अवधो, जो समुद्र है ना, समुद्र में पाया जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन करके ही अमृत प्राप्त किया गया था समुद्र मंथन के समय। तो एक ने बोला कि समुद्र में होता है, एक प्रगाढ़ पंडित ने बोला। दूसरे ने बोला कि विधो, अवधो विधो, जो वधु जो होती है ना, वधु में होता है, क्योंकि एक ऐसा ऐसा मैं नहीं, एक ऐसा एक पुरुष, एक ऐसे प्रगाढ़ तथा पंडित पंडित बोल रहे थे कि एक जो एक व्यक्ति, एक स्त्री होती है, स्त्री के अधरों में अमृत अमृत होता है, इसलिए एक कामुक व्यक्ति उसमें रमता है। अवधो विधो, सॉरी, विधो मतलब जो अवधो मतलब जो चंद्र है ना, चंद्र का जो शयन होता है ना, चंद्र में अमृत बसता है, चंद्र में अमृत वास्तव में बसता है चंद्र, ठीक है। तो दूसरे ने बोला कि विधो, जो समुद्र है ना, समुद्र में बसता होगा, क्योंकि समुद्र मंथन करके अमृत का अमृत लाया गया था। तीसरे ने अवधो विधो, अवधो विधो, एक्चुअली बहुत पहले सुना था, आज याद नहीं आ रहा है सडनली। अवधो विधो वधुमुखे, हाँ, किसी ने बोला वधुमुखे, वधु के, वधु जो होती है मतलब वधु मुखे, उसके मुख में, अधरों में उसके पर अमृत होता होगा। अवधो विधो वधुमुखे फणी नाम निवास है। किसी ने बोला कि जो नाग होता है ना, नाग के मणि में अमृत होता होगा, ठीक है। नाग नाग का जो नागमणि करके एक ऐसा नाग होता है, तो उसमें उसमें अमृत होता होगा। तो किसी ने बोला जो स्वर्ग है ना, स्वर्ग में अमृत होता है, स्वर्ग में अमृत होता होगा। तो ये 5 ऐसे धारणा आई 5 पंडितों की। लेकिन बाद में ऐसी भी चर्चा आई कि अगर इनमें अमृत होता तो इनमें कुछ फॉल्ट नहीं होता। जैसे अवधो, जो चंद्र है, चंद्र का शयन भी होता है, तो वास्तविक रूप में देखा तो जाए तो चंद्र में अमृत नहीं पाया जा सकता, एक तो खत्म हो गया। बाकी बाकी जो बचे 4, अवधो विधो, जो समुद्र है, समुद्र में भी नहीं पाया जा सकता, क्योंकि समुद्र से हलाहल विष भी तो निकला था, तो वास्तविक जो अमृत है वो वहां पे भी नहीं पाया जा सकता। अवधो विधो वधुमुखे, वधुमुखे जो है, जो उसका जो पति है, जो उस स्त्री का जो पति है, उसकी भी तो मृत्यु होती है। अगर उसको वास्तविक अमृत वधुमुखे उसके मुख से अगर मिलता, उसके अधरों से अगर मिलता, तो उसकी वो मरता नहीं। वधुमुखे फणिनाम निवासे, अगर सांप के पास अगर होता, सांप के मणि में अगर अमृत होता, तो उसके पास तो विष भी होता है, विष और अमृत, तो वास्तविक अमृत तो उसके पास भी नहीं होगा। तो फिर बोला कि स्वर्ग में, लेकिन क्या होता है, स्वर्ग से पतन भी तो होता है। स्वर्ग से आदमी के जब पुण्य खत्म हो जाए, जैसे हमने पिछले सत्र में चर्चा की कि हाँ, एक व्यक्ति का पतन भी तो होता है स्वर्ग से, तो ये 5 चीजों में नहीं है, तो कहाँ है अमृत? आपको क्या लगता है? मैं आपसे अगर प्रश्न करूं, तो वास्तविक अमृत जो है आपके हिसाब से कहाँ होता होगा? क्या लगता है आपको कुछ? यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचम कलम कथा अमृत है। जैसे हाँ। परीक्षित जी को सुखदेव गोस्वामी ने जब 7 दिन का कथा सुनाया था, तब इंद्र हम्म। भगवान स्वर्ग से आया था और उन्होंने बोला था हमें ये कथा अमृत दे दीजिए और हम्म। हमारा जो स्वर्ग का अमृत है वो ले लीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी बोला था आप कथा सुनने का लायक भी नहीं। तो हम्म। यही है प्रभु जी। आप थोड़ा सा तो पास में है, वही है, लेकिन अभी उसको एक उस श्लोक में बताया गया है। अवधो विधो वधुमुखे, अवधो विधो वधुमुखे, ये 3 हो गए। अवधो विधो वधुमुखे फणिनाम निवासे, सर के फण में, अवधो विधो वधुमुखे फणिनाम निवासे, कंठे अवधो विधो वधुमुखे फणिनाम निवासे, स्वर्गे सुधा वसति वही विबुधा वदंती, स्वर्ग में अगर अमृत बसता है, तो उसके आगे एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि वहां पे भी नहीं बसता। तो क्या है अगला श्लोक? शारम क्षयम पतिमृतम गरलम पतंतम, मतलब क्या है? शारम, चंद्र का क्षय होता है, क्षारम क्षयम, सॉरी क्षार, समुद्र में क्यों नहीं होता? हाँ, समुद्र का रह गया।
समुद्र में नमक भी तो होता है, क्षारम, क्षार होते हैं उसमें, क्षारम क्षयम, चंद्र का ढलना होता है, क्षारम क्षयम पतिव्रतम, पतिव्रता है उस स्त्री का, क्षारम क्षयम पतिव्रतम, गरलम, सांप के कंठ में, सांप के इसमें जहर होता है, गरलम पतंतम, पतंतम क्या, स्वर्ग से पतन होता है, तो उसका एक विरोधाभास आ गया। अवधो विधो वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति विबुधा वदन्ति क्षारं क्षयं पतिव्रतं गरलं पतंतम कंठे सुधा वसति वही भगवत जनानाम। तो वास्तविक अर्थ इस श्लोक में बोला गया है, वास्तविक अर्थ जो है वो महान भागवतों के कंठ में निवास करता है। तो ये अमृत का जो वास्तविक अमृत है वहाँ उसका स्थान है। समझ में आया आप लोगों को कि वास्तविक अमृत कहाँ पे है? इसलिए क्या बोला जाता है, कथामृतम, है ना, पिबत भागवतम हरे रसमालय। कृष्णा तो प्रभु ये जी। जो, जब यस माता जी, ये जो शंकर भगवान पार्वती माता जी को जब कैलाश में अमर कथा बोल रहे थे ये भगवत को, तो वही सुखदेव गोस्वामी जी सुन के तोता का रूप में सुने थे, तो वही कथा यस, है ना, उसी का ही मतलब गले से जो कंठ निकल रहा है उसी को आप बता रहे हैं। उसकी चर्चा करते हैं माता जी हम। वो अलग है, आप जो बोल रहे हो वो अलग है, ठीक है। हाँ, मतलब सुखदेव जो सुख जो है, सुख नामक तोता जो राधा रानी का है वही सुखदेव गोस्वामी है, ये तो बराबर है, ठीक है। तो आप अंत में ये प्रश्न पूछ लीजिए, चलेगा? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो तो वास्तविक अमृत जो है वो कहाँ पे बसता है? वास्तविक अमृत जो है भगवत जनानाम, महान भागवतों के जो कंठ होता है उसमें वास्तविक अमृत का पान होता है, और वहां से ही वास्तविक अमृत आप पान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अमृत जो है वो वास्तविक अमृत जो है वो युधिष्ठिर महाराज को मिल नहीं रहा था, तो इसलिए उन्होंने प्रश्न क्या पूछा कि क्या ऐसा क्यों होता है कि बुरे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, आई एम सॉरी, और अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। ये तो अभी हमारा जग जाहिर प्रश्न है ना। ये बाहर के लोग, बाहर की दुनिया में भी है, भक्त समाज में क्या, हमें बाहर के समाज में भी सुना होगा हमने, ठीक है, कि ऐसा क्यों कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। तो यहाँ पे फिर हालांकि इसका जवाब युधिष्ठिर महाराज को पता है, युधिष्ठिर महाराज को इसके बारे में पता है, लेकिन एक यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जी की क्वालिटी हमें देखने मिलती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं युधिष्ठिर महाराज को, हालांकि उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वो उस प्रश्न का उत्तर लोमस ऋषि से मांगना चाह रहे हैं। क्यों? मैं बता देता हूँ। अगर आप बोलेंगे कि टाइम वेस्ट क्यों करना ना प्रभु जी, प्रभु जी अगर मुझे पता है इस चीज का उत्तर क्या है, वो जो सामने प्रभु जी कथा कर रहे हैं उसका भी हमें उत्तर पता है, लेकिन ये साधुर व्यवहार है। जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को एक प्रश्न पूछा था, तो वो प्रश्न उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि हाँ ये प्रश्न पूछेंगे, तो वो बोलते साधु पृष्ठम, आपने बहुत ही साधु की तरह प्रश्न किया है, एक साधु ही ऐसा प्रश्न कर सकता है, वो उसे बताते हैं। तो वास्तव में क्या होता है, एक एक तो होता है हमें किसी चीज का प्रश्न उत्तर पता है, लेकिन हमारे जो रियलाइजेशन होते हैं वो अलग होते हैं, जो सामने जो व्यक्ति बोल रहा है उसके रियलाइजेशन अलग होते हैं। कई बार हमें कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी पता होती है, हम पूछते नहीं है, लेकिन वास्तव में साधुर व्यवहार क्या है? साधुर व्यवहार ये है कि हमें जब भी वरिष्ठ वैष्णव का संग प्राप्त हो तो हमें उनसे कुछ ना कुछ पूछना चाहिए, और अभी ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती से हमें कुछ प्रश्न करना चाहिए कि ये भी मेरा भक्ति का अंग है तो मुझे जबरदस्ती से कुछ पूछना चाहिए। जेन्युइनली अगर साधु के पास सही में टाइम हो, ठीक है, साधु के पास सही में टाइम हो, तभी आपको प्रश्न पूछना चाहिए, उनके साथ गुह्यम आकृति पुच्छति करना चाहिए। पास्ट टाइम में एक कथा आती है कि क्या हुआ था, जो राधा गोविंद महाराज जी है उनके साथ कोई तो गुरु भाई थे उनके प्रॉपर डिसाइपल। क्या हुआ था, अभी राधा गोविंद महाराज महान भागवतम है, भागवतम का रसपान करते हैं, तो भागवतम पढ़ रहे थे, भागवतम पढ़ते पढ़ते ये आ गए। तो क्या होता था, ये उनसे बात कर रहे थे, जो प्रभु जी थे प्रॉपर डिसाइपल महाराज जी से बात कर रहे थे। तो महाराज थोड़ा थोड़ा बात करते, हाँ हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर से भागवतम पढ़ने लग जाते थे, हाँ 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 वो ऐसा हुआ उसका वैसा हुआ, फिर से भागवतम पढ़ने लग जाते थे। वो भक्त ने सोचा कि मैं इनके साथ कैसे मैं आदान प्रदान करूंगा, मुझे इनसे कुछ सुनना है, मुझे इनसे। फिर उन्होंने क्या किया,
भागवतम का कुछ प्रसंग उठाया। ये भक्तों के लिए वास्तव में जो चर्चा का विषय क्या होता है, वो भगवान की कथा है और भगवान के भक्तों की कथाएं ही होती हैं। तो उन्होंने क्या किया, भागवतम का एक प्रसंग उठाया, भागवतम का प्रसंग उठाया, फिर उसके ऊपर उन्होंने उनसे चर्चा शुरू की। फिर राधा गोविंद महाराज जी ने भागवतम बंद किया, साइड में रखा, फिर उन्होंने उनसे वार्ता, फिर उनको रसाया महाराज जी को, फिर वो एक दूसरे से गुह्यम आकेति पृच्छति करने लगे। षड विधि प्रति लक्षण है, ये प्रीति के लक्षण है ना, भक्तों को प्रसाद देना, भक्तों से भगवान के बारे में सुनना, उनसे सुनना, तो ये लक्षण उनमें प्रकट हुए। तो यही चीज कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज। तो इसलिए हमें जब भी हम भक्त समाज में हो, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर ऐसा दिख रहा है हमें कि बहुत टाइम पास का भी वातावरण होने वाला है, बहुत जो चीजें हैं प्रतिकूल दिख रही है हमें, अभी उसे हमें भगवान के हरि कथा से हमें अनुकूल बनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में भागवतम का कोई प्रसंग लेना चाहिए, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। और जब हम साधु के साथ कोई प्रवचन सुन रहे हो, तो उनसे हमें क्या करना चाहिए, उनसे हमें प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती प्रश्न बनाए जा रहे हैं और यहाँ पे लेक्चर आधा घंटा एक्सटेंड हो रहा है, 1 घंटा एक्सटेंड हो रहा है, 2 घंटा एक्सटेंड हो रहा है, ऐसा भी नहीं। जब कथा का टाइम होता है तो जेन्युइन आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन वास्तव में आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रश्न पूछना ही चाहिए। ये भक्ति का अंग है ये। अगर हमें प्रश्न नहीं आ रहे तो समझ लेना कि हमारी कुछ गड़बड़ चल रही है भक्ति में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और देखिए जितने भी हमारे शास्त्र, कथा, पुराण, जितने भी जो कुछ भी है, जितना भी है, पूरी तरीके से ये निर्भर करता है प्रश्न और उत्तर पे। भगवत गीता प्रश्न उत्तर है, संवाद है भगवान का अर्जुन का, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर। भागवतम संवाद है सुखदेव गोस्वामी का परीक्षित महाराज का, ठीक है, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर। जितने भी आप गरुड़ पुराण प्रश्न उत्तर है, किसका, विष्णु का और गरुड़ जी का। तो ये जो भी है गुह्यम आकेति पृच्छति, ये जो भी गुह्यम चीजें हैं उसे हमें डिस्कस करना चाहिए। संसार की जितने भी तथाकथित वार्तालाप, आज इसका युद्ध चल रहा है, ये सारी बास मारने वाली चीजें तो चलने ही वाली है इस जगत में, लेकिन वास्तविक रस हमें भक्तों को मिलने वाला है हरि कथा से, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है। तो लोमस ऋषि ने कहा, लोमस ऋषि इसका एकदम सटीक सीधा उत्तर देते हैं। लोमस ऋषि बोलते हैं कि देखो, अभी हम क्या देख रहे हैं, हम वास्तव में वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि अभी कोई अच्छा व्यक्ति है जो अभी फिलहाल के लिए तो अच्छे अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखते उसके पिछले जन्म क्या थे, आगे के पिछले जन्म में उसने क्या क्या कृत्य किए, और इतनी ठोक पीट करने के बाद उसके कर्मों ने उसकी इतनी ठोक पिटाई, माया ने उसकी इतनी ठोक पिटाई करी, इसकी वजह से वो आज अच्छा व्यवहार कर रहा है। या फिर दूसरी तरीके वो तरीके साइड से वो ये नहीं देखते कि कोई जिसके साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है, लेकिन वो बुरा व्यक्ति है बहुत, वो ये नहीं देख पाता एक जड़ चरम चक्षु वाला व्यक्ति कि उसने पिछले उसके कर्म क्या है ना, पिछले उसके भगवत प्राप्ति वाले कर्म नहीं, जो कि एक संसारिक अच्छे कर्म, तथाकथित अच्छे कर्म बोला जाता है वो। तो हम एक जो व्यक्ति है वो ये नहीं देख पाता, वो उसके पीछे का जो जितना भी बैकग्राउंड है पीछे का वो नहीं देख पाता। तो वास्तव में हमें समझना चाहिए, जो भी अभी अच्छे काम कर रहा है, निश्चित रूप से उसने पहले कुछ ऐसी बुरे काम किए थे, उसने कुछ ऐसे कृत्य किए थे जो कि उसकी वजह से वो आज दुख भोग रहा है, और वो उसके लिए अच्छा भी है। अगर हमारा पुण्य का और पाप का कोटा खत्म नहीं होगा, पुण्य का पाप का कोटा खत्म नहीं होगा, तो हम कैसे भगवान की तरफ हम जा पाएंगे, कैसे भगवान की तरफ मुड़ पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए भगवतधाम जाने के लिए एक दीवार है बड़ी सी, उसमें ना एक छोटा सा छिद्र है, उस छिद्र का आकार क्या है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, मतलब हम कौन है, आत्मा का ये साइज है, गीता में बताया गया है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। तो बाघ के भाग का 10,000वां हिस्सा, अभी बाल तो नहीं है, ठीक है, बाल के भाग का 10,000वां हिस्सा, नोक जो होती है ना, उसका 10,000वां हिस्सा, उतना हमारा क्या है, साइज है, और उतना ही साइज का दरवाजा है भगवतधाम जाने के लिए, ऐसा एक साधु ने कहा था। तो उतने ही साइज का जो दरवाजा है, वहां पे अगर हमें जाना है, तो हम ये कर्मों के पोटले जो है हमारे पास बड़े बड़े हैं, इतने इतने जन्मों के, ये हम लेके नहीं जा सकते,
बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। आप बोलो कि थोड़ा-सा अहंकार लेके जाऊँ मेरा, ये सारी चीज़ें लेके जाऊँ। नहीं सर, आपको पूरा निकालना पड़ेगा। आपका जितने भी वस्त्र है ना, आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, पुण्य, पाप, आपको लगता है ना, ये आप नहीं लेके जा सकते वहाँ पे। आपको बस त्रिनादपि सुनिचेन तरोरूपी सहिष्णुना अमानिना मान देना, और ये उसका फ़ॉर्मूला है। ये उसका फ़ॉर्मूला है उस क्षेत्र से आर-पार होने के लिए। तो लोमस ऋषि ने बोला कि हम उसके आगे पीछे कर्म नहीं देख पाते, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि उसने, जो अच्छा व्यक्ति है, उसके साथ बुरा इसलिए हो रहा है कि उसके जो कर्म है, जो भोग रहा है वो, उसके कुछ बड़े-बड़े घृणित कर्म रहे होंगे, इसलिए वो आज भोग रहा है। लेकिन निश्चित रूप से आज वो अच्छे कर्म कर रहा है, इसका मतलब वो ज़मीन में बीज बो रहा है उन कर्मों के, जो उसके आगे जाकर उसे अच्छा फल प्रदान करेंगे। और उसके विपरीत जो व्यक्ति जो बड़े-बड़े अय्याशी कर रहा है ना, बड़े-बड़े सुख भोग रहा है, पुण्य उसने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे, पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसे-ऐसे पुण्य किए हैं, ऐसे-ऐसे वो बड़ी-बड़ी चीज़ें की हैं, जिसकी वजह से उसको आज अच्छे परिवार में जन्म मिला, है ना? सिंपल है, भगवान, यमराज, चित्रगुप्त, ये तीनों बैठ कर लूडो नहीं खेलते हैं, और लूडो के ऊपर ऐसा नहीं लिखा होता कि आज इसको इसके घर में डालेंगे, उसको घर में डालेंगे, उसके साथ ऐसा कर देंगे, है ना? आज इसको साँप काट लेगा, इसका अधम योनि में जन्म होगा, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, ये पूरा जो चलता है कर्मों के आधार पे चलता है। और देखिए, लोग बोलते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान को समझता नहीं है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, वे किया, क्या-क्या, क्यों-क्यों, क्या-क्या, क्यों-क्यों। लेकिन आप इतने इम्पोर्टेंट वीआईपी पर्सन नहीं है कि भगवान आपकी परीक्षा लेंगे। भगवान जो है अपने धाम में मस्त बैठे हैं। भगवान बहुत बिज़ी है, हमने पहले भी बताया था। भगवान को गैया चरानी होती है, भगवान को अपने गोप बालक सखा के साथ खेलना होता है, उनको उनकी गोपियाँ देखनी होती है। वो क्यों एक इतने बड़े ब्रह्मांड में एक जीवात्मा है, उसके साथ कुछ छेड़खानी करेंगे? हम हमारे कर्मों के फल ही भुगत रहे हैं, और हम भगवान को दोष देते हैं। तो क्या होता है, जब वास्तव में भक्त जब भक्ति करता होता है, तो जब वास्तव में जब बोलता है कि न धनम, न जनम, न सुंदरम, भगवान बोलते हैं कि तुम क्या चाहिए, मेरी भक्ति कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? धन ले लो, धनम, जनम, सुंदरम, फॉलोअर्स ले लो, सुंदरी ले लो, है ना? कविताम वा जगदीश काम है, जो चर्चा है, तुम्हारी ख्याति है, यश गान है, वो ले लो। जब हम इन सारी चीज़ों को ना बोलते हैं, तब भगवान बोलते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें? भक्ति चाहिए? अच्छा, माया, इसकी टेस्ट लो। तब माया भक्त की टेस्ट लेती है। अभी जो हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है ना, हम माया से प्रताड़ित हमारे कर्मों की लिखे चुके जो खेल है, उसे हम भोग रहे हैं। ना हमारी अभी माया भी हमारी टेस्ट नहीं ले रही, भगवान तो दूर की बात है। पहले तो टेस्ट हमारे ले रहे हैं हमारे कर्म। दूसरा, अगर हमारे कर्मों से हम ऊपर जब उठते हैं, तब हमारी टेस्ट लेती है माया। जब हम भगवान की तरफ अग्रसर होते हैं, तब हमारी टेस्ट लेती है माया। जैसे भक्तों की टेस्ट माया लेती है, और उत्कृष्ट उत्तम अधिकारी भक्तों की टेस्ट कौन लेते हैं? स्वयं भगवान। तो से दूसरी श्रेणी के जो भक्त होते हैं, उनकी टेस्ट कौन लेती है? माया। माया देखती है, माया क्या करेगी? बड़े-बड़े प्रलोभन देगी, है ना? धन देगी, धन से उसको भ्रमित करेगी, स्त्री से, पुरुष से, है ना? उसको फॉलोअर्स दे देगी। जैसे अभी ये आजकल के फ़िल्म स्टार कैसे भ्रमित हो गए हैं, उनके पास बड़े-बड़े फॉलोअर्स हैं उनके पास, है ना? लेकिन भगवान में और उनमें क्या अंतर है, मैं आपको बताऊँ? जैसे हमारे हीरो कौन है? हमारे हीरो राधा रासबिहारी है ना? एक आप किसी गली के एक व्यक्ति को पकड़ लेंगे, आप उसको बोलेंगे उसका हीरो कौन है? उसको बोलेंगे सलमान खान। वो सलमान खान को उसको बोल दो कि आप गुणगान करो, वो गुणगान कर देगा उस तथाकथित सेलिब्रिटी का। लेकिन सलमान खान को नहीं पता होगा कि वो उसका कोई तो गुणगान कर रहा है, उसको कोई याद कर रहा है, उसको नहीं पता होगा। लेकिन जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान रिलीज़ करते हैं कि हाँ, मेरा एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में से एक चतुष्मुखी ब्रह्मा जी वाले ब्रह्मांड में, मेरा एक भूमंडल में, पृथ्वी में, महाराष्ट्र में, एक मुंबई में एक मेरा भक्त है, वो जो मेरा गुणगान कर रहा है, मेरी कथा सुन रहा है। भगवान ये देखते हैं और भगवान इसको रिलीज़ करते हैं, भगवान इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो ये फ़र्क है आजकल के तथाकथित सेलिब्रिटीज़ में और जो हमारे भगवान परम सेलिब्रिटी है, उनमें ये फ़र्क है, ठीक है? तो क्या होता है, जो व्यक्ति है, जो तथाकथित जो सुख भोग रहा है, उसके हमें नहीं पता होते ना कर्म, उसने क्या किया है। लेकिन आज वो क्या कर रहा है? बड़ी-बड़ी अय्याशी कर रहा है, बुरे काम कर रहा है। वो आज क्या कर रहा है? बुरे काम कर रहा है ना? वो जो जो उसको धन मिला है, उसके ऊपर मदिरा पान कर रहा है, उसको व्यभिचार कर रहा है वो, है ना?
वो प्रोस्टिट्यूशंस में जाता है, बहुत गंदी-गंदी चीज़ें कर रहा है। आज वो सुख भोग रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं उसके, तथाकथित अच्छे दिन चल रहे हैं। लेकिन उसको एक दिन ये सारा जो सिंपल है, आज जो हम कर रहे हैं, जो आज हम भोग रहे हैं, जो हमने पहले किया है उसके कर्म हैं, और जो हम आगे भोगने वाले हैं, जो आज हम बीज बो रहे हैं ना, आज जो हम बीज बो रहे हैं हमारे कर्मों के, उसके ऊपर हमारा अगला जन्म निर्धारित होगा। तो दूसरे श्रेणी के भक्त होते हैं कि जिनकी माया परीक्षा लेती है, और तीसरे श्रेणी के भक्त वो होते हैं, माया बोलती है कि भगवान, ये जो आपका भक्त है ना, ही इज गुड, मेरी तरफ से तो ये ओके है, मेरे गोद में ये आना नहीं चाहता और उसको कुछ रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रलोभनों से, तो आप ये सर्टिफाइड है मेरी तरफ से, आप आपके पास ले लो। तो भगवान फिर भगवान परीक्षा लेते हैं, और भगवान पेशेंस की परीक्षा लेते हैं, भगवान संयम की परीक्षा लेते हैं, हमारे हमारे अंदर कितना संयम है। जिस तुकाराम महाराज, उनके संयम की परीक्षा ली थी, है ना। बहुत सारे भक्त हैं, उनके संयम की परीक्षा, कितना वो भगवान के लिए समर्पित है। तो भगवान अंत में टेस्ट लेते हैं। तो हम ये भ्रम हमारे दिमाग से निकाल लीजिए कि क्या भगवान ने हमारे हम क्या क्या दुश्मनी है भगवान से। वो अपना रहे धाम में, मैं रहूँ अपने मेरे इस धाम में, मेरे घर के धाम में, उनको क्या फ़र्क पड़ता है क्यों मेरे जीवन में वो कठिनाई ला रहे हैं। देखिए, यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट पर्सन दैट गॉड शुड इंटरफेयर इन योर लाइफ। आपके आपके जीवन में उनको इंटरफेयर करने के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। भगवान को फ़र्क तब पड़ता है जब वो भगवान के पास अग्रसर होता है, तब भगवान उसका कंट्रोल ले लेते हैं। और भगवान वास्तव में कंट्रोल कब लेते हैं? जब उस भक्त की दीक्षा हो जाती है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय में क्या होता है, भगवान आज हम भक्ति कर रहे हैं, समझो किसी की दीक्षा नहीं होगी, हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम वरिष्ठ भक्तों के गाइडेंस के अंडर, चाहे वो हमें रीडिंग करने के लिए बोले तो हम रीडिंग करेंगे, हमें जब करने के लिए बोलेंगे जब करें, वो हमें कुछ चीज़ें से रोके टोके तो हम वो उनकी सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तथा ये ना कहना प्रकार है ना। तो भगवान यस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं। लेकिन जब उस भक्त की दीक्षा हो जाती है, तो दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा काल के बाद क्या होता है, भक्त अपना आत्मसमर्पण कर देता है, और फिर उस दिन के बाद भगवान उस भक्त का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। भगवान उस भक्त का कंट्रोल अपने हाथ, फिर वो क्या करते हैं, माया के जो होते हैं ना, माया की जो रस्सियाँ होती है ना, वो थोड़े भगवान भी संभाल लेते हैं, है ना। तो भगवान कंट्रोल करते हैं हमारे जीवन को फिर, ठीक है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि दीक्षा होने के बाद चलो फिर ये ना किन्ना प्रकार है, मैं दीक्षा कर लेता हूँ, मेरी जो डोरी पपेट होता है ना, पपेट की डोरिया होती है, वो डोरिया मैं भगवान के हाथ में थमा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे मस्ती करूँगा अपनी, है ना, जो मैं तथाकथित मेरी मस्तियाँ है वो करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंसियर प्रैक्टिस ये बहुत ज़रूरी है। जैसे एक प्रसंग है, एक ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण वेदों का उच्चारण करता है, यज्ञ करता है, और ब्राह्मण के घर के सामने ही भी एक वैश्या होती है, और वैश्या के पास कौन कौन व्यक्ति आ रहे हैं रोज, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। तो क्या होता है, ये वैश्या क्या सोचती है कि ये ब्राह्मण कितना नसीबवान है, भागवत कथा। ब्राह्मण इतना नसीबवान है कि वो क्या कर रहा है, वो यज्ञ कर रहा है, भगवान के बारे में सोच रहा है। और ब्राह्मण क्या सोचता है कि वो जो प्रोस्टिट्यूट है, इसके पास आज कौन आया, आज वो ये आया वो आया, वो उसका चिंतन कर रहा है। फिर अंत काल में क्या होता है, यमराज क्या करते हैं, यमराज पहुंच जाते हैं उस प्रोस्टिट्यूट के पास, यमराज पहुंच जाते हैं उस ब्राह्मण के पास, और विष्णुदूत या भगवान के दूत पहुंच जाते हैं किसके पास, वैश्या के पास। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी, आपको गलत एड्रेस मिला है, सब सही है, देश काल समय, बस ये जो स्थान है ना, ये थोड़ा वहाँ का है, सामने वाले घर का है। यमराज ने बोला कि नहीं, हम कभी भी हमारे एड्रेस में चूकते नहीं है, हमें मत सिखाइए, तो ये जो एड्रेस है आपका ही है। वो बोलते हैं ऐसे कैसे, मैंने इतनी पूजा पाठ की, ये किया वो किया। उन्होंने बोला लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस क्या थी, क्या आप कृष्ण कॉन्शियसनेस थे, आपकी कृष्ण कॉन्शियस थी, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आपने चीज़ें की। आप हम बता दें आपकी कॉन्शियसनेस क्या थी, वो पूरा फिर उनका जो माइंड होता है ना, माइंड का प्रोजेक्टर में दिखा देते हैं पूरा। फिर वो सोचता है कि अरे अच्छा, वो ब्राह्मण क्या सोचा करता था कि अच्छा ये भी दरवाजा बंद हो गया है, फिर ये क्या करते होंगे, ये सारी चीज़ें वो सोचता था, इसलिए यमराज उसके पास आ गए, है ना।
और वो वैश्या के पास भगवान के दूत आ गए, तो वो गई धाम में और ये गया अधम नरक में, यथा तथा जहाँ भी गया होगा। तो ये वास्तव में तो हमें समझना है पूरा जो खेल है हमारी कॉन्शियसनेस का है, ठीक है। हमारी क्या स्थिति है, हम कौन से आश्रम में हैं, हम कौन से वर्ण में हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमारी कॉन्शियसनेस क्या है। प्रहलाद महाराज असुर योनि में थे। वृतासुर वृत्रासुर वृत्रासुर राक्षस था जो इंद्र को मारने आने वाला था, है ना, जो इंद्र द्वारा उनका वध हुआ। वृत्रासुर और भगवान के शुद्ध भक्त थे, भागवतम में ऐसा बोला गया है। तो जन्म आपके जन्म के ऊपर नहीं आधारित है आप कहाँ जाओगे, धाम भगवान के धाम में जाओगे या नरक में जाओगे, आपके ये न कहने पर आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कहाँ जाओगे। तो बैक टू द पॉइंट, तो आजकल के लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो भी भोग रहे हैं या व्यभिचार कर रहे हैं, जितने भी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके अच्छे कर्म थे, लेकिन अच्छे कर्मों का उन्होंने मिसयूज किया, अपने जन्म का उन्होंने मिसयूज किया, इसलिए उनको आगे का जो जन्म मिलेगा बहुत ही भयावह होने वाला है, ठीक है। और जो अभी जो कष्ट भोग रहा है व्यक्ति, दुख आ रहे हैं थोड़े, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं रहा है, भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वो कंटिन्यूस गा रहा है, बोल रहा है, तो निश्चित रूप से उसके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं ना, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आपके शुरू हो गए हैं। अच्छे दिन मतलब क्या, भगवान की भक्ति शुरू करना ही अच्छे दिन है। जिस दिन माला में हाथ डाला ना, उस दिन से आपके अच्छे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। तो अच्छे दिन आएंगे, आएंगे नहीं, आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोमस ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दी, और युधिष्ठिर महाराज को भी लगा यस, ये जो लोमस ऋषि ने जी ने बोला है, मेरा रियलाइजेशन अलग था और लोमस ऋषि जी का रियलाइजेशन अलग था। हालांकि दोनों को उत्तर पता था, लेकिन किसी भक्त से आप सुनोगे, एक भक्त होगा 30वें माले पे, कोई होगा 25वें माले पे, कोई होगा 10वें, कोई होगा पहले माले पे, वो बता रहा कुछ भी होगा, लेकिन उसके रियलाइजेशंस मैटर करते हैं, है ना। तो आपको स्पीकर के हिसाब से आप देखेंगे, उनके रियलाइजेशंस के हिसाब से आपको उनके साक्षात्कार मालूम पड़ेंगे, उनके साक्षात्कार आपको मालूम पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें प्रश्न करना चाहिए। हम देखते हैं आजकल के ज़माने में देखते हैं कि लोगों को प्रश्न नहीं उठते, है ना, लोगों की उंगलियां उठती है रील्स पे, प्रश्न नहीं उठते लोगों को, है ना। क्योंकि क्योंकि क्या हुआ करता था ना, मैं बताता हूँ, पहले प्रश्न क्यों उठा करते थे, क्योंकि ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, ट्रेंड, ये सब बाकी चीज़ें, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो क्या हुआ करता था, अपनी जो दैनिक रूटीन जो होता था, उसकी जो चीज़ें थी वो करके ये लोग बैठ जाते थे। सिंपल, ये लोग बैठ जाते थे। सोचिए चातुर्मास के समय में भक्त लोग क्या करते थे, 4 महीना कुछ काम नहीं करते थे, 8 महीने में जो खाया, जो उगाया है, उसको ही 4 महीने चलाते थे। सोचिए 4 महीने वो क्या करते होंगे, 4 महीने वो हरी कथा करते थे, व्हाट्सएप पे चैटिंग, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रोलिंग, यूट्यूब पे रील स्क्रोलिंग, ये नहीं करते थे। वो साधु संग करते थे, वो हरी कथा करते थे, भागवत चर्चा करते थे। और आज इतनी टेक्नोलॉजीज बढ़ने के बाद आज हमारे पास वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है ना, हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर है, हमारे पास चक्की है, चक्की में हम आटा पिसवाते हैं, ये सारी हमारे पास तथाकथित सुविधा है। लेकिन आज हमारे पास क्या नहीं है, प्रभु जी, टाइम नहीं है हमारे पास आपकी कथा में आने को, है ना। हम वेले बैठे क्या आपकी कथा में आने को, संडे प्रोग्राम में आने को, हम टाइम पास समझा है क्या हमें, हम क्यों आपके पास आए। उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसने अपना सारा टाइम, जो पहले क्या हुआ करता था, जो फ्री टाइम होता था उसमें क्या हुआ करता था, बैठते थे गलियों गलियों में, चौबारों में, ऐसा बैठते थे, फिर हरि के बारे में चर्चा किया करते थे। तो इसलिए उनका समय बहुत मधुर जाता था। और आज हमें अगर फ्री टाइम बोला जाए, किसी एक कर्मी व्यक्ति को बोला जाए कि आपको अगर एकदम फ्री टाइम दिया जाए तो आप क्या करेंगे, वो बोलेगा कि मुझे बस मेरा एक चार्जर दे दो, वहाँ पे चार्जर में वहाँ पे प्लग पॉइंट रहना चाहिए, करंट होना चाहिए उसमें, और मेरा फ़ोन दे दो, बस मुझे छोड़ दो एक आइलैंड पे, मैं पूरा जीवन मेरा व्यतीत कर सकता हूँ इस पे, है ना। आजकल लोग ऐसा सोचते हैं। तो वास्तव में हमें समझना चाहिए कि हरि कथा वास्तव में कथामृत है। तो ये कथामृत का पान जब युधिष्ठिर महाराज ने किया, वो लोमस ऋषि जी के जो रियलाइजेशंस थे उन्होंने आत्मसात किए। फिर उसके बाद जो हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की, फिर वो महेंद्र पर्वत पे गए, यहाँ वहाँ गए, ठीक है।
च्यवन मुनि की हमने कथा सुनी, कुछ वक्त पिछले बार नहीं थे, तो हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते फिर से। तो आगे जाके क्या होता है, आगे जाके एक राजा शिबी शिबी नाम के महाराजा होते हैं। तो शिबी नाम के जो राजा होते हैं उनके पास क्या होता है, बहुत ही करुणामय राजा होते हैं ये। उनके पास इंद्र और वरुण ये दोनों आ जाते हैं। सॉरी, इंद्र और अग्नि, इंद्र और अग्नि का बहुत ही जुगलबंदी है, दोस्त दोस्त है इंद्र और अग्नि। तो इंद्र और अग्नि क्या करते हैं कि इनकी सोलह टेस्ट ले लेते हैं शिव महाराज की, कितना पेशेंस है इतना। तो अग्निदेव कबूतर के रूप में आते हैं और जो इंद्र है वो शिकारी के रूप में आते हैं। और वो जो तो कबूतर बोलते हैं कि मुझे मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए आप, क्या कीजिए, ये जो शिकारी है इससे मुझे बचाइए, ये शिकारी में मुझे मार डालेगा। तो महाराज शिव ने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ यहाँ पे, आपने मेरी शरण ग्रहण की है, मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो क्या होता है, जब ये इंद्र आ जाते हैं शिकारी के वेश में, तो बोलते हैं कि आप ये मुझे कबूतर दे दीजिए, मेरा कबूतर है। सॉरी, चील के वेश में आते हैं, शिकारी के वेश में नहीं, चील जो होता है चील के वेश में आते हैं। तो चील बोलता है कि मुझे ये कबूतर चाहिए, मेरा है ये। उसने बोला कि इसने मेरी शरण ग्रहण की है, आप दूसरा चाहिए तो आप दूसरा कुछ ले लो। मैं बोला कि दूसरा मैं क्या ले सकता हूँ, आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के समय में क्या एक चील क्या ही ले सकता है, मुझे तो मांस चाहिए। तो शिवी महाराज ने बोला कि ठीक है, इसका जितना वजन है मैं उतना तुम्हें मांस मेरा दे देता हूँ। तो शिवी महाराज ने क्या किया, अपने मांस काट कर वो रखने लगे तराजू में। लेकिन वो देख रहे थे, वो जितने में मांस काट कर रख रहे थे ना, वो जो कबूतर है वो इतना भारी था, जितना भी वो मांस रख रहे थे, पूरा फाइनली ऐसा हुआ, पूरा कंकाल उनका रह गया, कुछ मांस बचा ही नहीं, पूरा पूरा मांस उन्होंने रख दिया। लेकिन फिर भी कबूतर इतना छोटा, उसका वजन ऐसा कि ऐसा ही। फिर उन्होंने क्या किया, फाइनली पूरा कूद के, कंकाल बचा था, कूद लिया उन्होंने उसमें और बैठ गए उसमें। और ये सारा देख के इंद्र, जो चील थे, चील टर्न आउट इनटू इंद्र, और जो कबूतर थे, कबूतर बन गए अग्निदेव। तो उन्होंने बोला कि आप निश्चित रूप से, जो हमने आपके बारे में सुना था, और ये आपकी जो ख्याति है युगों युगों तक रहेगी, क्योंकि आपने जिसको शरण दी, जिसको आपने शरण दी, आपने उसका रक्षा का पूरी तरीके से जिम्मेदारी आपने उठाई। तो ये बहुत प्रभावित हो जाते हैं इंद्रदेव और अग्निदेव। तो उनका जो शरीर था पूरा दष्ट पुष्ट कर देते हैं। तो ये कथा सुनाई लोमस ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज जी को। तो अब देखिए ये सारी कथा क्यों सुना रहे लोमस ऋषि, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जी ने, जैसे अर्जुन ने बोला था ना, कार्पण्य दोषो बहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतन यश्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। लोमस ऋषि ने देखा, कि ये मेरे साथ आ रहे हैं, ठीक है, मैं उनको यात्रा करा रहा हूँ, ये तीर्थ वो तीर्थ। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि नहीं, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम, हमें कथा सुनाइए भगवान की, हमें भक्तों की कथा सुनाइए। तो ये कथा सुनाते जा रहे थे। फिर लोमस ऋषि ने स्वतः उन्होंने कथा सुनाना शुरू किया। फिर आगे हम देखेंगे कि फिर आगे जाके एक एक क्षेत्र में पहुंचते हैं वो। फिर वहां के वंदिन आगे जाकर मैं वो राजा का एक राजा के नगर में पहुंचते हैं। फिर वहां पे वो बताते हैं कि किस तरीके से जो अष्टवक्र मुनि है वो इस इस जगत में आए। फिर वहां पे वो जाते हैं, नाम भूल रहा हूँ उनका, कहाँ पे लिखा था, कहोड़, ठीक है, वो श्वेत केतु नामक स्थान पे पहुंचते हैं। तो श्वेत केतु पे क्या होता है, एक ऋषि होते हैं, उत्कट ऋषि ऐसा कुछ नाम है उनका, उद्दिलोक ऋषि नाम है उनका। तो उद्दिलोक ऋषि क्या करते हैं, उद्दिलोक ऋषि के एक शिष्य होते हैं वंदिम, उनका नाम होता है कहोड़। तो कहोड़ नाम के जो शिष्य होते हैं उनसे जो सुजाता जो होती है, सुजाता का विवाह होता है।
किसकी पुत्री है? जो ऋषि मुनि है उनकी पुत्री है सुजाता, उनके शिष्य है कहोड़, तो कहोड़ से उनकी शादी हो जाती है उद्दिलक ऋषि से। उद्दिलक ऋषि की जो पुत्री है उनकी कहोड़ से शादी हो जाती है। तो क्या होता है, ये जो कहोड़ होते हैं, कहोड़, ओके नहीं समझा? उद्दिलक ऋषि नाम के एक ऋषि होते हैं, उनके शिष्य होते हैं कहोड़। कहोड़ की शादी होती है सुजाता से। सुजाता जो कि है उद्दिलक ऋषि की बेटी, ठीक है? तो जमाई बेसिकली अपने शिष्य के साथ अपनी बेटी का ब्याह करते हैं उद्दिलक ऋषि। तो क्या होता है, जब सुजाता जब गर्भवती होती है, तो जो कहोड़ होते हैं उनको ना वेदों के मंत्र सुनाया करते थे कहोड़। तो कहोड़ जो वेदों के मंत्र सुनाया करते थे, तो उनके जो गर्भ में जो बच्चा था, इसलिए देखिए गर्भ संस्कार कितने महत्वपूर्ण है। वेदों के मंत्र सुना रहे थे उस बच्चे को, तो जो बच्चा अंदर से बोल पड़ा कि पापा देखिए, आपने ये जो मंत्र सुनाया है ना, आपने 3 गलतियाँ की हैं इसमें। तो तीनों गलतियाँ बोल के दिखाई। तो तीनों गलतियाँ जब बोल के दिखाई, तो उन्होंने सोचा कि तुम अभी गर्भ में ही हो, तो तुम अपने गुरु को तुम करेक्शन दे रहे हो, तो मैं तुम्हें श्राप दे देता हूँ कि तुम जब पैदा होगे तो तुम 8 जगह से टेढ़े मेढ़े होगे, तो तुम्हारा नाम होगा अष्टवक्र। तो इस प्रकार से जब ये इस धरातल पे आए, तो वो जो 8 जगह से वो मुड़े हुए थे। तो क्या होता है, एक वंदिन नाम का एक स्कॉलर होता है जनक महाराज जी के यहाँ पे। जनक महाराज जी के यहाँ पे एक वंदिन नाम का स्कॉलर जो होता है, वो क्या करता है, वो अनडिफीटेबल होता है, उसको कोई हरा नहीं सकते थे कोई। तो क्या होता है, सुजाता बोलती है कि घर में हमारे कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, हमारी इतनी बुरी दशा चल रही है, आप क्या कीजिए, आप जनक महाराज जी से कुछ शास्त्रार्थ चल रहा है वहाँ पे, अगर आप जीतते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी धनराशि मिलेगी, तो आप जाइए। तो वह जनक महाराज की सभा में जाते हैं, तो ये वंदिम नाम का जो स्कॉलर है, उससे जो कहोड़ है, जो अष्टावक्र मुनि के जो पिता है, उनसे उनकी डिबेट होती है, और जो वंदिम नाम के जो ऋषि है ब्रगाण पंडित, वो हरा देते हैं किसको, कहोड़ को, अष्टावक्र मुनि के पिता को। तो और ऐसी कंडीशन होती है कि जो हारेगा उसको नदी में फेंक दिया जाएगा, उस ब्राह्मण को नदी में फेंक दिया जाएगा। तो क्या होता है, ये उनको फेंक दिया जाता है कहोड़ को। और जब अष्टावक्र मुनि जब बड़े होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पिता कौन है, तो अपने नाना को पिता समझते हैं। वो उद्दिलोक ऋषि जो है अपने नाना को ही पिता समझते हैं। फिर सुजाता बोलती है कि वो तुम्हारे पिता नहीं, वो तुम्हारे नाना जी है, तो पिता के साथ तुम्हारे ऐसा ऐसा हुआ। तो जनक महाराज जी के पास गए, तो श्वेत केतु नाम के उनके मामा थे, जो कि उद्दिलक ऋषि के पुत्र, सुजाता के भाई, अष्टावक्र मुनि के मामा। तो मामा के पास जाते हैं कि मामा देखिए, हम उनके पास जाएंगे, अपने अपने पिता प्रतिशोध लेंगे, हम हमारे पिता को ऐसे कैसे उन्होंने वो नदी में फेंक दिया। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम 12 साल के हो, 12 साल के होकर तुम क्या शास्त्रार्थ करोगे, वो भी वंदिम से, तुम्हारा भी वही हालत होगा। फिर वो कैसे भी अपने मामा को कन्विंस करके जाते हैं जनक महाराज के पास। जनक महाराज के पास जब पहुंचते हैं, जनक महाराज को बोलते हैं कि जनक महाराज, जो वंदिम है मुझे उनसे शास्त्रार्थ करता है। तो जनक महाराज बोलते हैं कि देखो, तुम 12 साल के बच्चे हो, इतने शोधे शोधे से बच्चे तुम हो, तुम वंदिम को हराओगे, जो प्रगाढ़ पंडित है उनको तुम कैसे हरा सकते हो। तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए, जो ज्ञान जो होता है, ज्ञान किसी के ऊपर किसी के आयु के ऊपर आधारित नहीं होता। एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी ज्ञान का भंडार हो सकता है। जैसे चार कुमार हम देखते हैं, छोटे से बालक दिखते हैं वो दिखने के लिए ना, विवस्त्र, दिगंबर, कपड़े नहीं उनके, नंगे छोटे से 4 बालक होते हैं वो, लेकिन प्रगाढ़ पंडित है वो चारों कुमार। तो हमें आपको ये नहीं ऐसा सोचना चाहिए कि एक छोटा सा बच्चा क्या शास्त्रार्थ करेगा। फिर वो सुनाते हैं कि जैसे बहुत सारे सुंदर व्यक्ति होंगे, सुंदर व्यक्तियों में बहुत सारी जनता होगी, तो उनमें एक सुंदर व्यक्ति होता है। तो एक सुंदर व्यक्ति में, बहुत सारे सुंदर व्यक्ति में एक ज्ञानी होता है, बहुत सारे ज्ञानी व्यक्तियों में एक चरित्रवान होता है, बहुत सारे चरित्रवान व्यक्तियों में एक कोई तो बुद्धिमान होता है। चरित्रवान है ना, सुंदर, ज्ञानी, चरित्रवान, बुद्धिमान, और बहुत सारे बुद्धिमानों में से चरित्रवान तो होता है। फिर उसके बाद जो उनमें से रेयर जो जीवात्मा होता है, वो हरि का भक्त होता है। तो हरि का भक्त कितना रेयर होता है। तो हरि का भक्त जो होता है ना, जो इतना, तो ये जो चीजें हैं, ये तथाकथित शास्त्रार्थ, तो ज्ञान जो है हम किसी के आयु के ऊपर नहीं हम निर्धारित कर सकते। एक छोटा सा बच्चा आप देखोगे,
वो बड़े-बड़े प्रवचन दे सकता होगा, वो बड़े-बड़े मंत्र उसको याद रहेंगे। और दूसरी जगह पे आप देखोगे 80 साल का बूढ़ा अगर होगा, वो अभी भी भौतिक चीज़ों में रमा हुआ है। अगर आप उसको बोलो कि गीता का श्लोक, गीता में कितने श्लोक है, तो वो नहीं बता पाएगा। तो इसलिए ज्ञान के आप आयु के हिसाब से आप ज्ञान किसी का निर्धारित नहीं कर सकते, है ना? जो समझो किसी कम आयु का है, तो इसलिए हमें समझना चाहिए वास्तव में सीनियर का अर्थ क्या होता है। सीनियरिटी, अभी जनक महाराज देख रहे थे कि सीनियरिटी क्या देख रहे थे, वो एज के हिसाब से देख रहे थे। लेकिन हमें देखना है, एक प्रभु जी ने बोला था कि सीनियर मतलब क्या होता है। सीनियर मतलब वो जिसने, एक तो होता है सीनियर और दूसरा होता है सीन ईयर्स। हम देखते हैं भक्ति में आज इसको कितने साल हुए, जज नहीं करना है हमें, लेकिन हमें वास्तव में देखना है कि सीनियर में और सीनियर में क्या अंतर होता है। जिसने पूरे 30 साल बिता दिए भक्ति में, 40 साल बता दिए, लेकिन फिर भी आज भी भौतिक आसक्तियां उतनी बनी है, उसको हम सीन ईयर बोलेंगे। उसने सीन मतलब देखना, ईयर मतलब वर्ष, उसने वर्ष देखे बस, वो 40 साल उसने बस वर्ष देखे, वास्तव में वो सीनियर नहीं है। उसको वो तथाकथित सीनियर है, आयु में वो सीनियर हो सकता है, ठीक है, लेकिन वास्तविक सीनियर कौन होता है? जिसने सीन ईयर, जो वास्तविक सीनियर वो होता है जिसने अपने आप को घिसा है भक्ति में, अपने आप को भक्ति में बहुत घिसा है ना? उसने बहुत मेहनत की है भगवान के बारे में जानने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, और आज भी वो मेहनत कर रहा है। वास्तविक सीनियर वो होता है। तो ये इस प्रकार को उन्होंने ये चर्चा की कि सीनियर को अपने एक वरिष्ठ को आपने कैसा देखना चाहिए। ज्ञान के हिसाब से आपने देखना चाहिए, अपने आयु के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, भक्ति के हिसाब से आपने देखना चाहिए। किसकी कितनी बड़ी भक्ति है, किसकी कितनी ज़्यादा भक्ति है, उसके हिसाब से आपने उसको देखना चाहिए। और एक तरफ उसकी है बहुत ज़्यादा आयु है लेकिन भक्ति इतनी है, लेकिन एक जगह पे एक कम आयु वाला है, उसकी भक्ति बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये चरम चक्षु से हम नहीं देख सकते कि कौन महाभागवत है, कौन परम हंस है ना? हम हमारी परम कौवे वाली नेत्रों से हम परम हंस को नहीं देख सकते, ठीक है? तो इस प्रकार ये जो अपील थी अष्टवक्र मुनि की, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर ली जनक महाराज जी ने। तो आगे हम देखेंगे। तो अभी तो हमारा समय वैसे समाप्त हो चुका है। आगे हम देखेंगे कि कैसे कहोड़ में सॉरी अष्टवक्र मुनि में और वंदिम में सोचता है कि यार ये तो छोटा बच्चा है, मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा मेरे से हाथ कर ये नदी में फेंका दिया जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी मजा आएगा, कुछ रोमांच होगा आज छोटे बच्चे के साथ थोड़ा शास्त्रार्थ कर लेते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में ना झगड़े ना ये वैदिक झगड़े हैं। मैं आपको बोलूँ तो पहले के ज़माने में ये नहीं गाड़ी ठोक दी, अरे कॉलर वाला पकड़ा, ए तेरी, तो ये ऐसे ऐसे झगड़े बहुत ही पशुओं में होते हैं ये झगड़े, मेरी एरिया में क्यों आया तेरी एरिया में। तो वैदिक झगड़े ऐसे हुआ करते थे, शास्त्रार्थ हुआ करते, एक शास्त्र का प्रगान पंडित दूसरा शास्त्र का प्रगान पंडित शास्त्रार्थ करते थे, शास्त्रों के बारे में एक दूसरे से गुजर माँ पूछती करते थे। तो ये झगड़ा भी वैदिक हुआ करता था। तो ठीक है, समय हम यहाँ पे आज हम समय पे समाप्त विराम देंगे। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि इनकी कितनी बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है अष्टवक्र मुनि की और वंदिन की। तो आगे हम ये चर्चा करेंगे अगले सत्र में। हरे कृष्णा। तो अभी प्रश्न लेंगे पहले राधा माता जी का। राधा माता जी है क्या? ओके, राधा माता जी है। हरे तो सबसे कृष्णा पहले प्रभु जी हो। हरे कृष्णा माता जी, आपका क्या और प्रश्न एक प्रश्न था मुझे ये प्रश्न था जो आपने कथा बताया अमृत के बारे में, अमृत के था? बारे में मेन अमृत क्या है, कथा का जो है अमृत किसे बोलते जी हैं। जी और एक चीज प्रश्न था प्रभु जी, वो भी ऐड कर लीजिए उसमें, अनुकूल और प्रतिकूल, इसका मतलब नहीं मुझे समझ में आया। ओके ठीक है, ओके ये भी जिसको आप बता दीजिए। यस माता जी। तो पहले अमृत का शब्द समझ लेते हैं। अमृत का अर्थ क्या है? अमृत मतलब जो कभी मरेगा ही नहीं, उसको बोलते हैं अमृत। तो ये वास्तविक अमृत क्या है? अभी देखिए, इस जगत में सत्य बहुत सारे हैं। उसे हमने सुलता माता जी के घर पे मंगल आरती के बाद चर्चा की थी भागवतम में। सत्य कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है मुझे, तो ये सत्य हो गया बराबर। लेकिन ये जब मैं अगर खा लेता हूँ, मेरा पेट अगर भर गया, अगर मैं फिर उसके बाद में बोलूँ कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो वो क्या मेरा वही कथन
थोड़ी देर के बाद, खाना खाने के बाद वो सत्य माना जाएगा? नहीं। तो ये इस भौतिक जगत में सत्य की लिमिटेशंस है ना? तो ये सत्य नहीं हुआ, ठीक है? तो इस जगत में सत्य की बहुत लिमिटेशंस है। और इस जगत में अमृत जो देवता पान करते हैं, जो भी कुछ मिला था उन्हें समुद्र मंथन के बाद, अमृतता मतलब उनमें ताकत मिलेगी, उनको बलिष्ठता आएगी, घनिष्ठता आएगी उनमें, तो वो अमृत था। लेकिन इंद्र हो, वरुण हो, चंद्र हो, ब्रह्मा जी, उनको मरना ही है। क्या है वो श्लोक, भगवान गीता में बताते हैं कि स्वर्ग से भी पतन होता है, ठीक है? तो एक इस अमृत की भी क्या है, लिमिटेशंस है, जो कि समुद्र मंथन के दौरान वो प्राप्त हुआ था, ठीक है? तो ये अमृत भौतिक जगत से ही लिमिटेड है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का आप अगर अमृत बोलेंगे, तो आध्यात्मिक जगत का अमृत वास्तव में हरिकथा है। और वो हरिकथा का अमृत कहाँ पे वास करता है? महान भागवतों के कंठ में। महान भागवतों के कंठ में वो अमृत वास करता है। तो वास्तविक अमृत का जो अमृतत्व वाला अर्थ है, वो ये है कि वास्तविक अर्थ है भगवान की चर्चा, जो कि महान भागवतों के कंठ में होती है। तो ये हो गया अमृत की डिटेल एक्सप्लेनेशन। दूसरा आपने बताया कि प्रतिकूल और अनुकूल क्या है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, है ना? भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं अनुकूल से संकल्प, मतलब जो अनुकूल है, अनुकूल मतलब क्या, जो फेवरेबल है। जैसे भक्ति का ही उदाहरण ले लेते हैं। अनुकूल परिस्थिति है भक्ति करने के लिए, माँ भी भक्त है, बाप भी भक्त है, सब लोग भक्त है, हम भी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया अनुकूल परिस्थिति, है ना? अनुकूल परिस्थिति जैसे समझो कोई आ गया आपको बुलाने, चलिए माता जी मूवी देखने के लिए जाते हैं, चलिए माता जी शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो ये हो गया प्रतिकूल। तो आपने सोचना चाहिए कि ये मेरी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। अनुकूल मतलब कि ये मेरी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। तो ये मेरे लिए भक्ति के लिए प्रतिकूल है, अच्छा नहीं है मेरी भक्ति के लिए, इसलिए उसे बोला जाएगा प्रतिकूल, है ना? और जो अच्छा है मेरी भक्ति के लिए, जो फेवरेबल है, जो भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, जैसे मैं भागवतम का सेट खरीदूंगा, हाँ, मैं अनावश्यक साड़ियाँ नहीं खरीदूंगी, भागवतम खरीदूंगी, मैं बुक्स खरीदूंगी, भगवान के लिए धूप, ये जो भी कुछ चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें होगी अनुकूल। और जो भक्ति में फेवरेबल नहीं है, वो होगी प्रतिकूल। तो ये अनुकूल प्रतिकूल है, ठीक है? ये उदाहरण दिया मैंने, भौतिक जगत में भी ये यूज कर सकते हैं आप वर्ड अनुकूल ओके प्रतिकूल। प्रभु जी। क्लियर माता जी? हाँ प्रभु जी, क्लियर है। यस माता जी, हरे कृष्ण। बस हाँ लेकिन जो आपने हाँ अमृत का बोले हैं प्रभु जी, वो कथा रूपी अमृत होता है, बस और कुछ नहीं ना, जो भगवत कथा है उसी का ही हाँ थोड़ा समझ में आया। हाँ हाँ, भक्तों का ऐसा मानना है कि अमृत जो होता है वो हरि कथा है ना? तो वो कथामृतम तप्त जीवनम ना, जैसे कि गोपी गीत में बोलती है ना गोपियाँ, तव कथामृतम, गोपियाँ बोल रही है। अभी ऐसे साधारण साधारण गांव की लड़कियां नहीं बोल रही है, गोपियाँ बोल रही है, जो कि नारद मुनि ढूंढते ढूंढते कि शुद्ध भक्त कौन है ना? एक ब्राह्मण के पास जाते हैं, ब्राह्मण बोलता है मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, इंद्र है, इंद्र के वामन देव इंद्र के हाथ से खाते हैं, मैं शुद्ध। फिर इंद्र के पास जाते हैं, इंद्र को बोलते हैं तो आप शुद्ध भक्त हो, इंद्र बोलते हैं मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, तो बोलते ब्रह्मा जी है, फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं शिव जी है, शिव जी बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं नहीं हूँ। फिर वो ऐसे ऐसे करते करते ना उन्हें पता चलता है कि गोपियाँ परम भक्त है भगवान की। तो वो गोपियाँ बोल रही है कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भी रेडितम कल्मशापहम। तो ये तव कथा अमृतम, आप तव, आपकी कथा, कथा मृतम, अमृतम, अमृतम, अमृत, आपकी कथा का अमृत, तप्त जीवनम कवि भी रेडितम कल्मशापहम। तो ये है, तो ये गोपियों का मत है कि भगवान की कथा वास्तव में अमृत है, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी से आप दूर जाइए, तो ये एको नहीं एक आएगा। मिनट दूर जाइए मतलब फोन दूर लेके जाइए। प्रभु जी, ये गोपी गीत का है ना? हाँ माता जी, गोपी गीत का है, गोपियों का मत है ये। वही पूछने का यस, था, वो गोपी गीत का है ना? गोपी गीत। यस, अनिता माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप सभी वैष्णव के चरणों में पंचांग प्रणाम।
प्रभु जी जैसे मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ तो उसमें तमोगुण, रजोगुण और सात्विक गुण का जो उसमें वर्ड आया है ना प्रभु जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस तीनों का क्या महत्व है। ओके, बहुत बड़ा प्रश्न है क्या प्रभु? एक्चुअली ये तीनों गुण जो है वो महत्व के नहीं है हमारे लिए, ठीक है? तो देख जी। सिंपल है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आपको नहीं समझ में आया ऐसा है, बराबर? हाँ हाँ प्रभु जी। ठीक है, हालाँकि हमारी कथा से रिलेटेड हमारा ये प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको कंसिडर करेंगे। तमोगुण क्या होता है? तमोगुण जो बहुत ही जैसे भगवद गीता में बोलते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिष्ठा, अधो गच्छन्ति तामसा। जैसे 14 भुवन है, इस ब्रह्मांड में 14 लोक है, 14 लोक, 14 ग्रह नहीं। भूमंडल में हमारी पृथ्वी है, तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, जो सतोगुणी लोग होते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। सतोगुणी मतलब क्या? स्वर्ग में जाने वाले मतलब लोग क्या? जो अच्छा-अच्छा कुछ पाप नहीं करेंगे, अच्छा-अच्छा सुबह उठेंगे, जल्दी उठेंगे, है ना? भगवान के बारे में कुछ गाना सुनेंगे, भगवान के बारे में थोड़ा-थोड़ा लिटिल-लिटिल भक्ति करेंगे, भौतिक लाभ के लिए। तो ऐसे सतोगुणी जो लोग होते हैं, जो कि पूरी सतोगुणी व्यक्ति आपको पता चल जाएगा, सुबह जल्दी उठ रहा है, भगवान के एक बार मत्था पट के आ जाता है भगवान के मंदिर में, है ना? अच्छा-अच्छा काम करेगा, है ना? कुछ कुछ गाली गलौज नहीं, ये सब नहीं, वो सब नहीं। तो वो होते हैं सतोगुणी लोग। रजोगुणी लोग मतलब क्या? और ये तीन अस्त्र है माया के बहुत प्रकार वाले। जो सतोगुणी सॉरी रजोगुणी मतलब क्या? रजोगुणी मतलब जो ऐसे लोग जिनको इस भौतिक जगत भोगने की बहुत बहुत जद्दोजहद में लगे हुए हैं, वो जो भौतिक जगत इनको बहुत ही घोड़े पे सवार हुए हैं ये लोग, है ना? दिन रात काम करेंगे, ये वो हल्ला हुल्ला धूम धड़ाका, जैसे उनको पार्टीज में जाएंगे, पब में जाएंगे, उनके लक्षण मैं बता रहा हूँ रजोगुणी लोगों के। फिर ये जो लोग होते हैं ना, उनको बस ये होता है कि मैं ये सारी दुनिया, है ना? क्या वो श्लोक है ना, आ, क्या है वो श्लोक? ये सारी दुनिया बनाई गई है मेरे भोग के लिए। हाँ, मैं वो श्लोक भूल रहा हूँ। आ, क्या है वो? उसमें ऐसा है कि कृष्ण के हम दास बनेंगे, ऐसा कुछ श्लोक है वो, मैं भूल रहा हूँ। अच्छा श्लोक है वो। तो कृष्ण के हम दास बनेंगे, लेकिन क्या होता है कि कृष्ण हमारे दास है, कृष्ण ने हमारे लिए सृष्टि बनाई है, हम इस सृष्टि को भोगेंगे, हम दिन रात एक कर देंगे इस सृष्टि को भोगने के लिए। तो ये रजोगुनी वृत्ति हो गई, ठीक है? और तीसरी श्रेणी के लोग हैं तमोगुनी। तमोगुनी जो बहुत ही अधम होते हैं, जिनको कल क्या होने वाला है कुछ पड़ी नहीं है, पास्ट में क्या हुआ है कुछ पड़ी नहीं है, वो बस तमोगुण में घिरे रहने वाले हैं। जो जिनको सोने के लिए बहुत अच्छा लगता है, सोने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, कुछ उनको काम देंगे आप, वो एक कल करेंगे, कल करेंगे, कल युग का नाम क्या है? कलयुग। तो ऐसी सारी जो चीज़ें करेंगे, जिनको कुछ लेना देना नहीं, जिसको बहुत आलसी है, आलसी वृत्ति के जो लोग हैं, उनको बोला जाता है तमोगुण, उसको बोला जाता है तमोगुण। तो ये होता है तमोगुण। तो ऐसी श्रेणी के लोग होते हैं, उदाहरण से आप समझ गए होंगे। और भक्तों को बोला जाता है कि आप कम से कम, और भक्ति जो होती है माता जी, भक्ति इन तीनों गुणों में नहीं होती। भक्ति होती है विशुद्ध सत्व गुण में, जो कि आध्यात्मिक सब्सटेंस है। तो भक्तों को बोला जाता है कि एटलीस्ट आप तमोगुण में मत रहिए, रजोगुण में भी मत रहिए, आप सतोगुण में रहिए। प्रभुपाद बोला करते थे आप कम से कम आप सतोगुण में आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग रजोगुण और तमोगुण में हैं, है ना? रजोगुण और तमोगुण में है। तो आप कम से कम सतोगुण में आइए। फिर सतोगुण में आने के बाद, और सतोगुण आपका अल्टीमेट लक्ष्य नहीं है, क्योंकि भक्ति, वास्तविक भक्ति जो होती है, शुद्ध भक्ति, वो विशुद्ध सत्व में होती है, ठीक है? तो ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण है, ठीक है माता जी? हरे कृष्ण क्लियर? प्रभु जी, धन्यवाद। अच्छा कि आपने बताया, मुझे लगा इसमें क्रोध का कहीं मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा शायद वो तमोगुणी रजोगुणी में क्रोध का भी लेके कुछ है क्या प्रभु जी, गुस्सा उस्सा का लेके। तो इसकी वजह से मैंने ये सवाल किया। हरे कृष्ण। अच्छा, ओके। क्रोध वैसे तमोगुण में आता है। क्रोधात बहुत से सम्मोहन, यश, क्रोध तमोगुण में आता है, ऐसा है। और किसी का कोई अंतिम प्रश्न होगा तो ले सकते हैं क्लास। हरे कृष्ण ठीक है। प्रभु जी। यश वंदना माता प्रभु जी, जी हरे कोई कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है, एक छोटा सा रियलाइजेशन है। और जब आप कीर्तन करते हैं शुरुआत में, तो
वो कीर्तन से जो भाव ट्रांसफर होता है एक सामने से, ऐसा लगता है जैसे कीर्तन से वो भाव आ रहा है। वो हम भी कीर्तन करते हैं तो घर पे करताल बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो पता नहीं कि जब हम खुद करते हैं तो हमको मैकेनिकल लगता है, लेकिन जब भी हम सुनते हैं या देखते हैं भक्तों को, तो वो एक भाव लगता है कीर्तन में। ओके, मतलब जो जो सामने कीर्तन कर रहा है तब भाव आ रहा है, खुद कीर्तन कर रहे तो जी नहीं आ रहा है ऐसा? जी, ओके, अच्छा। तो ऐसा आपको मतलब आज के जब वो कीर्तन खुद से करते हैं तो भाव आया? अच्छा नहीं लगता है। जी जी आज के प्रभु जी। कीर्तन से आपको भाव आया? अच्छा, जी प्रभु जी। ओके। तो ये मतलब भक्तों का हृदय। पुरुषोत्तम हरि प्रभु जी का भी कीर्तन देख पुरुषोत्तम हरि प्रभु जी का भी कीर्तन देखते हैं, माता जी लोग भी कीर्तन करते हैं, तो जैसे जब हम देखते हैं तो हुँ, ऐसा लगता है कि क्या भाव है माता जी के अंदर, मतलब इतना उद्धव भक्ति माता जी, श्यामली माता जी लोग हुँ, सामने से कैमरा ऑन रहता है तो देखते हैं, लेकिन जब भी हम खुद करने बैठते हैं तो हमको वो हुँ, मैकेनिकल लगता है अपना। ओके, अच्छा। इसमें एक्चुअली क्या होता है माता जी, वैसे मेरा भी मैकेनिकल ही है। मेरा मेरा जो कीर्तन करना है, आपको पता नहीं, आप दयालु हैं, आपको अच्छा लग गया होगा गलती से। तो नहीं प्रभु जी, क्या है गलती माता से जी, नहीं, अच्छा लगा, आपके कीर्तन से भाव आता है। तो क्या होता है माता जी, जब जो भी कुछ कोई भक्त गा रहा हो, जब जो कीर्तन करता है, तो वो जो कीर्तन है ना, पहले तो जब पहले ये देख लेते कि हम जब कीर्तन करें तो हमारा भाव क्या होना चाहिए। सबसे पहले जब हम करताल लेके बैठते हैं, जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके बैठते हैं, तो हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना होता है कि हम जो कीर्तन करें, उससे हमें पहले भगवान को कनेक्ट करना है। कीर्तन का पहला भाव ये होना चाहिए कि हमें भगवान से एक कनेक्शन स्थापन करना है, और उस समय मुझे बस कीर्तन ही करना है, मुझे बाकी की चीज़ें मुझे याद नहीं आनी चाहिए। उसमें सुर, ताल, अच्छी-अच्छी मुर्गियाँ, ओह! ये सारा तो बाद में आएगा। लेकिन पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है कनेक्ट करना। भगवान से हम पहले कनेक्ट करेंगे, फिर वो भाव आएगा। आज कई लोग कीर्तन करते हैं, उनमें भाव नहीं होता, लेकिन और वास्तव में कभी-कभी कीर्तन करते-करते ये भाव होता है कि मुझे घर पे तो ये नहीं होता, लेकिन समझो कोई मंदिर में कार्य कर रहा है, एक मध्यम कनिष्ठ या मध्यम स्तर का व्यक्ति अगर कर रहा है, क्योंकि पब्लिक में होता है तो क्या होता है कि कौन मुझे देख रहा है, मैं अच्छा तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा कर रहा हूँ नहीं, तो ये सारा होता है दिमाग में। लेकिन एक एडवांटेज ये होता है कि जब हम अकेले में जब हम कीर्तन करते हैं, ऑफकोर्स हम भक्तों में ही करना चाहिए, लेकिन हमें ये पहले देखना चाहिए कि हम जो कीर्तन कर रहे हैं, वो हमें पहले भगवान से कनेक्ट करना है। भगवान से कनेक्ट करने के बाद फिर हमें जो सूर ताल है, वो हमें लगा वो इन्हेरेंट आएगा वो। और जो भक्त लोग जो कथा करते हैं, कथा के टाइम पे वो भाव क्यों आता है, क्योंकि उस भक्त ने अपने आप को बहुत घिसा होता है, अपने को भगवान के पास जाने के लिए अपना एक एक क्षण दे रहा है वो। तो उसकी जो रियलाइजेशन है ना, भगवान ऋषते वृद्धिम, तो उनके हृदय में भगवान प्रवेश कर रहे होते हैं या भगवान प्रवेश कर चुके होते हैं। तो भगवान की जब उपस्थिति होती है ना, तो दिव्यता का अनुभव हमें स्वतः ही होने लगता है। जब भक्त के हृदय में भगवान अगर होंगे, तो वो जो फिर कीर्तन के समय उसके जब हृदय से जब कीर्तन निकलेगा, उस वाणी के समय फिर वो हृदय उस दिव्यता की उपस्थिति हमें अनुभव होती है। ठीक है? तो ये फ़र्क है। तो जब हम कीर्तन करने के लिए बैठे, तो हमारा मूड ये होना चाहिए कि मैं पहले भगवान से कनेक्ट करूँ, कनेक्ट करने के बाद फिर मेरा आवाज़ कैसा भी हो, मैं सुर कैसा भी हो मेरा, या मेरी जो ट्यून हो, बेसिकली क्या होता है, हम ट्यून फ़ोकस ज़्यादा होते हैं। ट्यून मेरा अच्छा होना चाहिए, इससे क्या एकदम अच्छा वाला ट्यून लूँ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हम कीर्तन जब करें ना, तो ये भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए कीर्तन। कीर्तन हमारी संतुष्टि के लिए बिल्कुल नहीं होता। अगर कीर्तन हम खुद की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा सूक्ष्म रूप में हमें कीर्तन को भोगने का भाव है। ये सूक्ष्म रूप में भाव है, ये कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे काम वासनाओं को, एक छोटी-छोटी हमारे अनर्थ होते हैं, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। हमको लगता है ना, अच्छा तो चल रहा है मेरा, आई एम अ वेरी गुड डिवोटी, देखो पर लगे मेरे पीछे, बहुत अच्छा भक्त हूँ। तो ये सूक्ष्मता होती है, एक साधु आपके हृदय से निकालता है ये सूक्ष्मता जो है, कि जो हम कीर्तन खुद के भोगने के भाव से, मेरे कर्णों को अच्छा लगे इसलिए मैं कीर्तन करूँगा,
तो ये भोगने का भाव है, इसलिए आपको दिव्यता इसलिए इससे क्या होगा, आपको दिव्यता का अनुभव नहीं होगा। दिव्यता का अनुभव हमें तब होगा जब हम कीर्तन करेंगे, तो कीर्तन केवल भगवान की संतुष्टि के लिए, कीर्तन केवल भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए, ना कि अगर कोई कीर्तन कर रहा है मंदिर में, ना कि अपोजिट जेंडर को खुश करने के लिए होना चाहिए कीर्तन, ना कि सीनियर्स को, जो भी कुछ है। कीर्तन केवल भक्तों को और भगवान को संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए। तो ये भाव हमें पहले लाना चाहिए, आएगा वो धीरे धीरे। और निश्चित रूप से आपको ये अगर प्रश्न आया है तो निश्चित रूप से आपका भी भाव है, इसलिए आपको क्वेश्चन आया है। अगर भाव नहीं होता तो ये क्वेश्चन नहीं आता, पहली बात तो। ठीक है माता जी, तो बहुत अच्छा है आपको ये भाव आया है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रियलाइजेशंस। तो आशा करते हैं अभी किसी का प्रश्न नहीं होगा, तो अगले सत्र में हम मिलेंगे। किसी को अगर प्रश्न पूछना होगा तो अगले सत्र में पूछ सकते हैं, या फिर किसी को जाना हो वो जा सकते हैं, और जिनको प्रश्न पूछना हो वो रुक सकते हैं, क्योंकि हम हफ्ते में एक बार मिलते हैं, तो एक थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। अगर किसी को प्रश्न हो तो हम रुकेंगे, अन्यथा हम विराम देंगे। हरे कृष्ण ओके। प्रभु जी, हरे मंगला कृष्ण। आरती का भी डाल क्या माता जी? मंगला आरती का भी डाल दीजिए ग्रुप में। हाँ हाँ, मैं डालने वाला हूँ अभी तुरंत 9 बजे से पहले। माता जी बोले ना आपका कीर्तन अच्छा लगा, नाम ही ऐसा है भागवत कीर्तन, तो कीर्तन कैसे अच्छा नहीं लगेगा। वो अच्छा भी क्यों लगा होगा, क्योंकि महाराज ने कीर्तन दिया होगा ना, इसकी वजह से अच्छा लगा होगा। ठीक है। हरे कृष्णा। आपसे भक्तों का हरे कृष्णा। धन्यवाद। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वो जो माता जी थी जिनको आपका कीर्तन अच्छा लगा, उनका नाम शुभ नाम क्या है? वंदना माता जी, वंदना पांडे माता जी। अच्छा, उन माता जी की प्रसन्नता के लिए बता रहा हूँ, जिस कक्षा में स्टूडेंट पढ़ता है, जिस कक्षा में स्टूडेंट पढ़ता है, उसी पाठशाला में स्टूडेंट एक प्रवक्ता बन के प्रवचन करता है। ये सबके लिए अहम बात है। और रही ताल और सुर की बात, वो तो हमारे परिवार की बड़ी अहमता है। यही बताने के लिए मैंने माइक ऑन किया था। सॉरी, मैं बिना परमिशन का आपके बिना परमिशन का माइक ऑन किया। आप सब वरिष्ठ है, मैं बच्चा हूँ आपके सामने, आप बोल सकते हैं, आप डांट भी सकते हैं।